आप अमीर बनेंगे या नहीं, ये पैसा साइकोलॉजी तय करती है। मनी, बिजनेस, फाइनेंस से जुड़ी किताबें अक्सर लोग इसलिए पढ़ने से बचते हैं क्योंकि वो काफ़ी जटिल भाषा में लिखी होती हैं। मगर साइकोलॉजी ऑफ मनी में लेखक ने बड़ी आसान भाषा में समझाया है। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी आपको ऐसी कई सारी किताबें मिल जाएंगी जो बताती हैं कि कौन सा स्टॉक्स बढ़िया है, एक मजबूत कंपनी कैसे चुनें, कैसे निवेश करें, कहाँ निवेश करें। मगर ऐसी गिनी चुनी किताबें हैं जो आपको बताती हैं कि पर्सनल फाइनेंस है क्या है, ये क्यों ज़रूरी है, और ये बात साइकोलॉजी ऑफ मनी से बेहतर कौन बता सकता है। मॉर्गन हाउसेल एक अवार्ड विनिंग लेखक, ऑथर और स्तंभकार हैं। उन्होंने अपनी किताब साइकोलॉजी ऑफ मनी में रुपए पैसे के पीछे की साइकोलॉजी का कनेक्शन बताया है। इस किताब से मिलने वाले 11 प्रमुख नियमों को इस वीडियो में बताया जाएगा, तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका पहला नियम है, पैसा नहीं, उसे लेकर आपका रवैया मायने रखता है। मॉर्गन एक कहानी में बताते हैं कि कैसे एक अमेरिकी सफाई कर्मी स्मार्ट इन्वेस्टिंग के जरिए करोड़पति बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ एक मोटी सैलरी कमाने वाला कंपनी का सीईओ अपने गलत रवैये की वजह से बैंकरप्ट हो जाता है। दोस्तों, इसका दूसरा नियम है, हर किसी के लिए पैसे के मायने अलग होते हैं। कुछ लोगों के लिए जिनके पास रहने को घर भी नहीं है, उनके लिए मिनिमम वेज भी बहुत बड़ी रकम होगी। वहीं दूसरी तरफ किसी कंपनी के एग्जीक्यूटिव या अधिकारी $1 लाख की सैलरी पर भी नाखुश रह सकते हैं। कुल मिलाकर आप कितना ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, ये आपकी खुशी नहीं तय करता, बल्कि आप किस माहौल, किस परिवेश से आ रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। दोस्तों, इसका तीसरा नियम है, कितना पैसा काफ़ी होता है। हम सभी को लगता है कि हम पैसे के लिए काम करते हैं, जिस दिन काम भर पैसा मिल जाएगा काम करना बंद कर देंगे। लेखक एक नामी जालसाज बर्नी माडॉफ, जिसने इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम चलाई, उसका उदाहरण देकर समझाते हैं कि ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। सच ये है कि माडॉफ पहले से ही एक बड़े और सफल बिजनेसमैन थे, मगर इसके बाद भी उन्होंने धोखे से पैसे कमाने के लिए पॉन्जी स्कीम चलाई। उन्हें जितने पैसे की ज़रूरत थी उतना वे अपने कारोबार से बड़े आराम से कमा रहे थे, लेकिन लालच के चक्कर में उन्होंने सब कबाड़ा कर दिया। माडॉफ की कहानी सुनकर ये समझ सकते हैं कि आप दुनिया के सबसे अमीर बन जाने के बाद भी ज़रूरी नहीं कि संतुष्ट हों। लेखक की भाषा में आपको मालूम होना चाहिए कि आपको असल में एक सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। नाउ दोस्तों, इसका चौथा नियम है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। वॉरेन बफेट को भले ही अब तक के सबसे महानतम निवेशकों से गिना जाता हो, मगर सच ये है कि उनकी 99% जायदाद 50 साल की उम्र के बाद बनी है। वॉरेन बफेट के पास इतनी संपत्ति का क्रेडिट जाता है कंपाउंडिंग को। दोस्तों, इसका पांचवा नियम है, अमीर होने और अमीर बने रहने में बहुत फ़र्क है। अमीर होने के बहुत सारे रास्ते हैं, मगर अमीर बने रहने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और वो है सोच समझकर खर्च करना। नाउ दोस्तों, इसका छठवां नियम है, बिना सोचे समझे रिस्क नहीं लें। मार्केट में हजारों कंपनियों के शेयर मिल रहे हैं, मगर इनमें से गिने चुने शेयर की वाकई आपको अमीर बना सकते हैं। बदकिस्मती से इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आप इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं और काफ़ी हद तक एक औसत मुनाफा कमा सकते हैं, जो कि कुछ नहीं कमाने से तो बेहतर है। नाउ दोस्तों, इसका सातवां नियम है, इतिहास हमेशा खुद को नहीं दोहराता। निवेशक हमेशा बाजार का अनुमान लगाने के लिए इतिहास के पन्ने पलट कर रख देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। इतिहास की परिभाषा में ये एक अप्रत्याशित और सामान्य घटनाओं का एक दस्तावेज है। अगर आप अप्रत्याशित घटनाओं के दोबारा होने का अनुमान लगा रहे हैं तो इसे बेवकूफ़ी ही कहा जाएगा। मिसाल के तौर पर अमेरिका हर 4 साल में मंदी का सामना करता है, मगर 15 सालों से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद भी वह मंदी जैसी कोई चीज़ नहीं दिखती है। दोस्तों, इसका आठवां नियम है, आत्ममुग्ध होने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया लगातार बदल रही है। आज जो चीज़ चल रही है वो ज़रूरी नहीं कि आगे भी चले। इंडेक्स फंड भी 50 साल पुराने हैं। US 401 के भी 43 साल पुराना है। वेंचर कैपिटल जो 26 साल पहले आया, और बिटकॉइन, उसका तो जिक्र भी क्या करना है। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है कि आज जिस चीज़ का ट्रेंड है ज़रूरी नहीं कि वे हमेशा रहेगा। खुद को हमेशा बदलाव के लिए तैयार रखें। दोस्तों, इसका 9वां नियम है, पैसे के बदले समय मिलता है। आज हम जो पैसा लगाते हैं उससे पैसिव इनकम जनरेट होती है, जो एक समय के बाद आपकी सैलरी से ज़्यादा हो सकती है। ऐसा होने पर आप आराम से नौकरी छोड़ सकते हैं और जो आपका दिल करना चाहे, जो आपका पैशन हो, उसे फॉलो कर सकते हैं। आपको पैसे के लिए किसी के लिए नौकरी करने की ज़रूरत नहीं होगी। फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएंगे आप। दोस्तों, इसका 10वां नियम है, संपत्ति वो है जो नज़र नहीं आती।
आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि काश मैं करोड़पति होता, मगर असल में उनके कहने का मतलब होता है कि काश मैं 1 करोड़ रुपए खर्च कर पाता। लेकिन असल में अगर आपको 1 करोड़ मिले और आप उसे पूरी तरह खर्च कर दें तो आपकी ये आदत आपको जल्दी ही कंगाल बना सकती है। तो अगली बार जब आपको महंगी गाड़ी या महंगे अपार्टमेंट में रहते हुए देखें तो ये ज़रूर समझ लें कि वो अमीर नहीं बल्कि अमीर होने का दिखावा कर रहे होंगे। आप लोगों की अमीरियत तो देख सकते हैं, मगर उनके खाते में असल कितने पैसे पड़े हैं आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि किसी संपत्ति भर देखकर उससे प्रभावित ना हों। नाउ दोस्तों, इसका 11वां और लास्ट नियम है, कोई भी बेवकूफ़ नहीं है। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो याद रहे कि किसी ने वो शेयर बेचा है। इसका मतलब है कि जब आप कोई शेयर खरीदते हैं तो आप उसे सस्ता समझ रहे होते हैं, मगर दूसरी तरफ वही स्टॉक्स बेचने वाले के लिए महंगा होता है। कुल मिलाकर हम कहना ये चाहते हैं कि लोगों को हमेशा यही लगता है कि वो बढ़िया डील कर रहे हैं और उस वक्त के लिए हो सकता है कि ये अच्छी डील हो भी। मिसाल के तौर पर आज ये 20 साल पहले किसी ने अमेजॉन के शेयर लिए होंगे तो वो इस समय 2600% के फायदे पर बैठा होगा, मगर वहीं किसी के लिए अमेजॉन के शेयर इस लेवल पर वाजिब लगेंगे क्योंकि वो एक ई कॉमर्स कंपनी के तौर पर अमेजॉन के बिजनेस का अंदाजा लगा रहा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।